Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। ये रिलेशनशिप रीडिंग है, लव रीडिंग है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या चीज़ें रिवील होती हैं, क्या सीक्रेट्स आउट होते हैं और आपके लिए क्या है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं करना चाहती हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे और फिर आपके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स मिला है, टू ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं और मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ थर्ड पार्टी के बारे में कि एक तो वो बहुत ओवर थिंकिंग करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है, बहुत सोचती रहती है और तुरंत ही नेगेटिव हो जाती होगी। ठीक है ना, बहुत सोच समझ के करती होगी काम। इसका मतलब ये है कि थोड़ा कॉन्स्पिरेसी के साथ करती होगी, थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए काम करती होगी। ठीक है, अपने आप को बचाते हुए और पैसे के लिए ही उस बहुत मनी माइंडेड है, पैसे के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, है ना, अपने मान सम्मान की चिंता रहती है उसको बस। ठीक है ना, बस उसका अपना ही कहा हुआ करवाना चाहती है, जो उसका मन कहे वो सब कठपुतली की तरह से उसके सामने नाचते रहें। ठीक है ना, अपने एम्बिशन के लिए वो काफ़ी कुछ बर्बाद भी कर सकती है या ऐसा है कि कुछ भी वो गलत भी कर सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है, और जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद को शो कुछ और करती है और अंदर से थोड़ा सा मन की काली है थर्ड पार्टी, है ना, उतनी साफ दिल की नहीं है, झूठ बोलने वाली है, धोखा देने वाली है, झूठ तो बहुत ही ज़्यादा बोलती है। ठीक है, कभी भी अपनी बात पर खरी नहीं उतरेगी। कभी अगर कोई प्रॉमिस किया है या कमिटमेंट किया है तो वो उससे मुंह मोड़ लेती है, वो पूरा नहीं करती कमिटमेंट, है ना, झूठ बोलती है और कभी भी एक चीज़ पर टिकती नहीं है। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए थर्ड पार्टी के अंदर, थर्ड पार्टी के अंदर जो है ना, मतलब पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है ना, उनको पाने का अट्रैक्शन, उनके साथ रहने का अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पुल है उनको, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लिए पाने की इच्छा, अपना बनाने की इच्छा, बस वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव तो है ही थर्ड पार्टी, और पोजीशन के लिए, पैसे के लिए, अपना होल्ड रखने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी ने सारी चीज़ें उसने की हैं। ठीक है ना, आपकी लाइफ में जो उसने इश्यूज़ खड़े किए हैं, जो सेपरेशन खड़े किए हैं, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली किए हैं, अपने अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। ठीक है ना, पर्सन को उसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो आपका रिश्ता ऐसा नहीं होता। आपके पर्सन शुरू से ही ऐसे तो नहीं थे, बाद में वो बदलते चले गए, है ना। थर्ड पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान किया है और आप हमेशा एक ऐसी पोजीशन में रहे कि आपने थर्ड पार्टी का बुरा किया नहीं, अपने हक के लिए लड़े होंगे तो लड़े होंगे, वरना आपने तो थर्ड पार्टी का बुरा किया नहीं है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी ही रही है आपकी लाइफ में, जो थर्ड पार्टी आई थी। ठीक है, उसने क्या किया, उसके आते ही एक तो आपके पर्सन और आप में सेपरेशन हो गया, आपके पर्सन में नो कम्युनिकेशन हो गया।
ठीक है। पर्सन आप ही को गलत समझने लग गए, आपके बारे में चीज़ों को गलत समझने लग गए, गलत लेने लग गए, नेगेटिव सोचने लग गए आपके बारे में, और गलतियां ढूंढने लग गए, बात करनी बंद कर दी। ठीक है ना। तो जो खुशियाँ आपके थीं, आपके साथ थीं, वो सारी खुशियाँ जैसे कि उसने थर्ड पार्टी ने नोच ली, और आपको पता भी नहीं चला कि ऐसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। और आपके पर्सन के बीच में प्यार था, बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन वो रिश्ता थर्ड पार्टी के आने से ख़राब हो गया, है ना। पर्सन की भी समझ में नहीं आया, मतलब आपको आज तक भी समझ नहीं आया कि पर्सन ऐसे कैसे बदल गए, पर्सन ने कुछ भी क्यों नहीं सोचा, मतलब ऐसे कैसे किसी की बुद्धि इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, या ऐसे कैसे वो इंसान इतना अंधा हो सकता है कि उसको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, या उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर, ये सब चेंजेस आए ही हैं, है ना। और थर्ड पार्टी ने ये सब जो किया है, वो आपका रिश्ता सारा बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से ही पर्सन ऐसे हो गए हैं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, आपकी साइड तो बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती होगी, आप से हमेशा नाराज़ से ही रहते होंगे, हो सकता है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, कब से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे ब्लॉक कर रखा है, और उम्मीद आपको बनी हुई है कि एक दिन आपका प्यार जीतेगा, लेकिन पर्सन की तरफ से किसी तरह का पॉजिटिव साइन आपको नहीं मिल रहा है ना। हो सकता है यहाँ पर कि पर्सन आपसे अगर बात भी करते हो, या लास्ट टाइम जब आपसे बात की हो, तो कुछ इस तरीके की बात की हो कि जैसे कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, या वो नहीं छोड़ सकते हैं थर्ड पार्टी को, या कुछ ऐसी बात खुद को नुकसान पहुंचाने की वो ऐसा करके गए हैं आपसे। ठीक है। और नेगेटिविटी से तो बहुत घिरे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं। और यहाँ पर देखो, अगर ये कार्ड देखा जाए तो ये बंधे हुए भी हैं आपके पर्सन, तो इसका मतलब ये बहुत चांसेस हैं कि ये ब्लैक मैजिक से घिरे हुए हों पर्सन आपके। ठीक है ना। और यहाँ दिखाई दे रहे हो, देखो आप बहुत एफ़र्ट करते हुए, अपनी साइड से एफ़र्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी अपने, ये कार्ड कुछ कह रहा है, गिरा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनको कभी भी भुला नहीं सकते हैं, और आप हमेशा ही ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास लौट आएँ, और अगर वो लौट आते हैं तो आप उनकी सारी गलतियाँ, सारी भूलें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, और उनके साथ फिर से प्यार से रहने के लिए तैयार हैं। ठीक है। सब कुछ देंगे आप उन्हें, लेकिन वो जब आएँ तो कमिटमेंट लेकर आएँ, वो जब आएँ तो सुधर कर आएँ, वो जब आएँ तो बहुत प्यार से रहने के लिए आपके साथ आएँ। ठीक है ना। इसीलिए आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका दिल है, आपका प्यार ऐसा है कि कहीं और लगता ही नहीं है, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना। ऐसा है। तो यहाँ पर या तो आप या फिर वो एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, दूसरे नाम से स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो है स्टॉकिंग तो चल रही है यहाँ पर। ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनके फ्यूचर रिलेशन है, वो देखो स्टक होने वाले हैं। ठीक है ना। आपके पर्सन ने अपनी ही लाइफ को जैसे स्टक कर लिया है, लगाम लगा ली है ना। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे सवाल हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आप टैरो की वीडियोस देख देख कर क्लियर करते हैं, है ना। और आपको पता नहीं कि पर्सन आपके पास आना चाहते भी हैं या नहीं, या आएंगे भी कभी या नहीं, ऐसे भी कन्फ्यूजन आपके मन में हो सकते हैं, ऐसे भी सवाल आपके मन में हो सकते हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद फंसे हुए तो वो हैं, फंस गए हैं किसी वजह से। हो सकता है ब्लैकमेल कर रही हो थर्ड पार्टी, हो सकता है कि किसी तरह से उसने दबाव बना रखा हो, प्रेशर बना रखा हो, तो इस तरह की बातें आपके मन में
चलती हैं, ठीक है। इस कार्ड को आप देखो, इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है ना, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो ऐसा है, आपके पर्सन पर इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। ये देखो नेगेटिविटी है कितनी ज़्यादा दिख रही है, ये है। तो इसको ठीक कराओ, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। देखो आपका जीवन तो बहुत ख़राब हो रखा है ना। अगर मैं देखूं करियर कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ परेशान हो रहे हो, खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। खुशियाँ होते हुए भी अगर कोई चीज़ ऐसी है आपके पास, ऐसा लाइफ ठीक ठाक भी चल रही है, तो भी उन खुशियों की भी खुशी नहीं है आपको। आपका सुख चैन नहीं है, रात को सो नहीं पाते होंगे आप, और रोते रहते होंगे, या फिर अचानक से कोई बात याद आती होगी, ट्रिगर होता होगा और आप रोने लग जाते हैं ना। कभी कभी आपको बहुत याद आने लग जाती है। वैसे तो खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज़ मिल जाए, इस बात के लिए आप तैयार रहते हैं हमेशा कि बस कहीं ना कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। और क्या दिख रहा है इन कार्ड्स में, दूसरा और कार्ड देखती हूँ, वो कार्ड क्या बताते हैं। तो कंडीशन तो आपकी ठीक नहीं है, ऐसा है। और अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे भी रहे हो और नहीं भी दे रहे हो। ऐसा है कि पुरानी बातें भुलाई नहीं जा रही हैं, है ना। देखो पर्सन की सारी ज्यादतियाँ आपने बर्दाश्त करी हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं। जो भी उन्होंने कहा वो आपने किया, और जैसा जैसा वो आपको कहते गए आप करते गए उनके प्यार में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्टैंड आपने लिया नहीं शुरू से, हर बात पर उनकी भरोसा ही किया है आपने। उन्होंने झूठ बोले हैं इसका मतलब तो, ठीक है। देखो जब थर्ड पार्टी के उसमें आए थे तो आपके पर्सन ने काफ़ी झूठ बोले हैं आपसे, एकदम से सेपरेट नहीं हुए, झूठ बोले हैं। और वो झूठ जो है वो आपके सामने आ गया, सच्चाई सामने आ गई, जो चीज़ें छुपाई गई थी तो वो सामने आ गई। लेकिन आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती की, एक इंसान पर भरोसा करके, अंधा भरोसा करके, है ना। और उसी की सज़ा अब आपको ये मिली है कि आपका जीना मुश्किल हो रहा है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आप इसमें रह पा रहे हैं, और ना ही किसी तरह की कोई क्लैरिटी दिखाई दे रही है, ना ही किसी तरह की होप दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी साइड से एफर्ट ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी खुशियाँ इनके ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है ना। आपकी खुशियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं, आपके पर्सन से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए आप अपनी साइड से तो पूरी 100% एफर्ट्स करना चाहते हैं। और जितनी भी कोई भी थेरेपी पता लगती है या कोई भी नई चीज़ पता लगती है तो वो आप उसको करते हैं, ठीक है। क्या पता इसी से ठीक हो जाए, इस तरह से। लेकिन आप इनके प्यार में फंस गए हैं, है ना। अगर और एक्सप्लोर करते भी हैं आप, अगर कहीं और देखते भी हैं, तो भी वो चैन नहीं आता है, दिल बेचैन होता है। दिल को ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, है ना। ऐसा ही है ना, ये है। तो इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं। कभी कुछ इमोशन आपका फ़्लो करने लग जाता है, कभी कुछ फ़्लो करने लग जाता है। जैसे कभी बहुत पेन होने लग जाता है, कभी रोने लग जाते हैं आप, कभी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो कभी आपको अपने पर्सन की चिंता होने लगती है, कभी आप उससे गुस्सा होने लग जाते हैं। तो अलग अलग तरह के इमोशंस आपके अंदर फ़्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। नो मून न्यू मून में आपको ज़रूर हो सकता है कि इफ़ेक्ट पड़ता हो, मून आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। आपने ऐसा दिख रहा है, देखो आपने काफ़ी हेल्प भी की है लोगों की, आप काफ़ी हेल्पिंग नेचर के भी हैं, मदद करते होंगे, काइंड हार्टेड हैं इसका मतलब, है ना। आपने हमेशा अपनी फैमिली की देखभाल की है, अपने लोगों की देखभाल की है। और यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके लिए उतनी चीज़ें नहीं की हैं जितने कि आपने की हैं। आपके पर्सन की साइड से उतना कमिटमेंट या फिर उतना कहना चाहिए कंपैशन नहीं रहा, आपकी साइड से बहुत रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दुख भी होता है, अफसोस भी होता है,
लेकिन फिर लगता है कि नहीं, एक दिन चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, है ना, यूनिवर्स आपको आपका प्यार ज़रूर देगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आपका करियर थोड़ा स्टक हो चुका है, करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है काम धंधा आपका चौपट हो गया हो, या हो सकता है कि काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, उससे आपके लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जी आपकी ठीक नहीं है, उसके लिए आप चक्रा हीलिंग वगैरह ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। मेरे साथ चक्रा हीलिंग के सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। आप अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। और आपके लिए क्या है इन फ्यूचर, तो देखो 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, आपको प्यार ज़रूर मिलेगा इन फ्यूचर, आपको आपका प्यार ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स जो है आपको आपका प्यार भी देगा, और उनको, आपके पर्सन को, बाकी के बेकार रिश्तों में या फिर बाकी के बेकार जो कहना चाहिए उनके कनेक्शंस हैं, उनसे भी निकाल देगा। ठीक है ना। और थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी के लिए आया है कार्ड ये। तो थर्ड पार्टी का तो देखो ऐसा है कि तीनों ही सॉर्ड्स के कार्ड निकले हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का तो ऐसा है कि जैसे जैसे उसने धोखा दिया है, ऐसे ही उसको भी धोखा मिलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की हेल्थ या तो ख़राब चल रही होगी या बहुत ख़राब होने वाली है। मेंटल हेल्थ भी, डिप्रेशन में आ जाएगी वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाएगी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, हेल्थ ख़राब हो जाएगी उसकी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और जो चीटिंग्स उसने की हैं, चीटिंग क्या की है उसने ना, छुपा के वार किए हैं आपके ऊपर, बताकर नहीं किए, दिखाकर नहीं किए, उसने छुपाकर वार किए हैं। तो उसको इनकी सजा मिलेगी। ठीक है ना। तो या तो देखो ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में चल रही है, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, उधेड़ बुन में है, परेशान है। और मुझे तो ये लग रहा है कि उसकी हेल्थ भी ख़राब है, कुछ ना कुछ तो उसको ऐसी बीमारी हो रही है जिसके लिए वो बार बार या तो रेगुलर मेडिसिन ले रही है या फिर बार बार डॉक्टर को कंसल्ट कर रही है। ठीक है ना, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की हो सकती है, या और भी कुछ ऐसी हो सकती है जो कि थोड़ा सा मतलब डेंजरस उसकी हेल्थ के लिए हो सकती है। ठीक है ना। तो कार्ड तो ये बता रहे हैं उसकी लाइफ में गड़बड़ियाँ तो शुरू हो गई हैं, बिल्कुल हो गई हैं। और आपके लिए क्या है, द सन। देखो अल्टीमेटली जो आपके लिए कार्ड आया है वो द सन का आया है। द सन का कार्ड क्या होता है, ढेर सारी खुशियाँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको ज़रूर वो बात हो जाएगी। अब कब होगी, देखो टाइम के हिसाब से, अगर ये मैं लास्ट कार्ड जो मैंने निकाला था आपके लिए वो 10 सन का आया है, तो इस टाइम के हिसाब से तो आपको 15 दिन के अंदर ही अंदर कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छा साइन मिलना चाहिए। भले ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो या भले ही नो कम्युनिकेशन में हो, लेकिन या तो वो आपके पास आएंगे, या तो आपको मैसेज करेंगे, या फिर अब वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, वाह, देखो अगर मैंने गाइडेंस निकाला है आपके लिए तो गाइडेंस देखो क्या आया है, मदर अर्थ। मदर अर्थ से आपको कनेक्टेड होना है। इसका मतलब ये है कि अपनी क्लिनजिंग, चार्जिंग और ग्राउंडिंग कीजिए, है ना, एनर्जी से हील कीजिए। मदर अर्थ जो है आपको बहुत ही कम समय में या तुरंत आपकी हीलिंग कर देगी और तुरंत आपको अबंडेंस दे देगी। ठीक है, और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। अभी आप जो है ना, आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, आपके साथ ही ऐसा होता है ना। क्यों आपने प्यार किया, क्यों उसको अपना बनाया, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हुए। तो वो मदर अर्थ से कनेक्ट होकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, पीस मिलेगा, है ना। और आपको
आपको जो है उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आपका जो पेन है वो सबसाइड होने लग जाएगा। तो आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मदर अर्थ से कनेक्टेड होने के लिए आपको क्लेंजिंग, चार्जिंग और ग्राउंडिंग करनी है। और ये कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, है ना। आपने अपने पर्सन की याद में खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया है, तो अपने ड्रेसेस पर ध्यान दो, अपने जो लुक है आपका उस पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, अपने लिए अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, है ना। खुद को ठीक कीजिए, ठीक है, खुद को ठीक कीजिए। और क्या करना है, और करना है आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है आपको। जब आप अपने चक्रास को, अपनी एनर्जी को हील कर लोगे तो आपके लिए ये अबंडेंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास हील करने हैं या फिर आप अपनी हीलिंग कराओ, ठीक है। उससे ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लग जाएगा। और ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि देखो, आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता काम करे। तो आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। तो ये आपको अपना रास्ता खुद पता करना है, ठीक है ना। अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये आपको अपना रास्ता खुद पता करना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही रास्ता बना हुआ है और सबको एक जैसा ही चलना है, ऐसा नहीं, ठीक है। और आर्कएंजल गैब्रियल, देखो आपको ये एंजल जो है मैसेज दे रही हैं। आप एंजल से, इसका मतलब कनेक्टेड तो हैं, ठीक है ना। तो आपको होप ज़रूर रखनी है। अगर आप इनसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है इनके साथ। और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका रियलिटी में बदल जाएगा। तो एंजल गैब्रियल जो हैं वो आपको मदरली लव देंगी, केयर देंगी और आपके हर विश को ये पूरा करेंगी, ऐसा कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी नेगेटिव सोच रहे हैं, अभी भी परेशान हैं अगर, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।